किसी दावत पे हैं, मेजबान जो है वो बड़ा इसरार कर रहा है कि भट्टी साहब आपके लिए नवाओ इकसाम की चीजें तैयार करवाई हैं, सब आपने चखनी जरूर है थोड़ी थोड़ी, किस तरह बचते हैं? अच्छा, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। और इतने अनवाओ अकसाम की नेमतें आगे पड़ी हो, हाँ। तो अपने ऊपर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें मेरा ये होता है कि मिसाल के तौर पे जैसे हम किसी शादी में चले गए, हाँ। ठीक, मेरी कोशिश होती है कि अब आम तौर पर देखें कि शादी हॉलों में क्या होता है कि वन डिश मेन्यू है और वही रिपीट हो रहा है अगर रोज जाना फंक्शन चल रहे हैं। तो अब उसमें ज्यादातर इम्कान ये होता है कि इसमें पिछले फंक्शनों का बचा हुआ खाना इस्तेमाल होगा। ठीक, अब उसमें मैं भी ये करता हूँ कि आपने जब भी शादी हॉल में जाके खाना खाना है तो कोशिश करें कि आप पहली सर्विंग में ले लें। अच्छा, ठीक है, अच्छा। पहली सर्विंग में आपको फ्रेश वाला खाना मिलेगा। ओके। जब रीफिलिंग होएगी तो उसमें वो पुराने खाने गर्म करके दे देंगे, उस वक्त ना मेजबान को पता चलता है ना मेहमानों को। आपने ना टेक्निकल चीजें बता दी। आज के बाद हम पहले जाते साथ ही ये मैंने कहा था ना सलामी पूरी ना किया कर। अच्छा, दूसरा ये होता है कि मैं सैलेड कोशिश करता हूँ ना खाऊं, क्रीमी सैलेड खास तौर पे। हाँ। अच्छा, अब क्रीमी सैलेड का अगर जैसे मौसम गर्म है, गर्म मौसम है, तो ये जो किचन में उन्होंने ज्यादा देर तक क्रीमी सैलेड रखा होता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया होता, तो वो उसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ का अंदेशा होता है। ठीक है। अच्छा, जो चावल होते हैं, चावलों का ये होता है कि चावल फ्रेश बनेंगे हमेशा। ठीक है। वो जितनी बार भी आएंगी सर्विंग वो आपको फ्रेश वाली मिलेगी। ठीक। अच्छा, अब कई बार ऐसे होता है कि आपने मुर्ग चने लिए हैं, किसी आप बाहर से अगर रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं, मुर्ग चने लिए हैं, तो अगर आप उसमें देखें कि बोटी जो है वो उसमें सालम नहीं है, ठीक है, तो आप नॉर्मली ये समझते हैं कि बोटी जो है वो घुल गई होगी इसके अंदर। हाँ, हालांकि वो घुली नहीं होती, वो आई उतनी होती है। अच्छा, अब वो आई उतनी कैसे होती है कि शादी हॉलों में जो खाना बच जाता है, दो तरह के खाने बचते हैं ना शादी हॉल में। एक खाना वो बचता है जो डिशेज में है, ठीक है, वो मालकान ने फ्रीज कर लेना है और अगले फंक्शन में यूज कर लेना है। वो खाना जो हम ज्यादा जरूरत से डाल लेते हैं जायद और प्लेट में हम छोड़ देते हैं। अब उसमें वो मुर्गी की टांगें भी हैं, उसमें चावल भी हैं, उसमें नान भी है, वो हम बचा हुआ छोड़ जाते हैं। डरा दिया। अब वो जो बोटियां अंदर से चुन के वो वेटर रखते हैं फ्रीज, वो उसको शॉपर में डाल लेते हैं, वो बेचते हैं अगले दिन। आपने मुर्ग चने लेने हैं तो वो उधर वो कई जगहों पे वो वाले मुर्गी आई होती है, तो अब वो पता नहीं किसने आधी खा के छोड़ी है, उसको कोई डिजीज तो नहीं थी। आपने इतना डरा दिया है, अब हम इतना चेक एंड बैलेंस का ख्याल रखेंगे। हमें भी कोई मोहसिन साहब का ना कोई छोटा वर्जन कहेगा कि जहाँ जा रहे हैं इतना चेक एंड बैलेंस। कहती है मैं खुद बनाती हूँ घर में खाना।